छात्रगण नमो नमः। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से ही होंगे। आइए आज हम महाभारत काव्य अर्थात विश्व के सबसे महान काव्य, सबसे बड़ा काव्य महाभारत के कुछ अंश के बारे में चर्चा करेंगे। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य है और इसके लेखक कौन हैं? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास जी। महाभारत में क्या होता है? धर्म और अधर्म की कहानी है। महाभारत एक धार्मिक पुस्तक के साथ साथ हमारे विश्व में जो भाईचारे की भावना होती है उसकी स्थापना के लिए यह महाभारत महान काव्य बहुत ही उपयोगी है। महाभारत में कौरव और पांडव की कहानी है। कौरव अर्थात कुरुवंश, पांडव अर्थात पांडुवंश। पांडव के 5 पुत्र थे, पांडु के 5 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उसी तरह से कौरव के 100 पुत्र, कुरुवंश के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन, दुशासन आदि थे। यहाँ पर पंचम पाठ में दिया है युधिष्ठिर से सत्यनिष्ठा अर्थात पांडव के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर के सत्यनिष्ठ अर्थात सच्चाई पर अडिग रहने की कहानी है। यहाँ पर कौरव और पांडव जब गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ले रहे थे उस समय आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम में जा करके जो विद्यार्थी थे, जो कुमार पुत्र थे, वे आश्रम में जा करके अध्ययन करते थे और वही शिक्षा दीक्षा होती थी। तो यहाँ पर एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सबकी परीक्षा ली अर्थात कुछ बात बोले कि इसको याद करके आओ। तो दूसरे दिन जब याद करने के लिए कहा गया तो सभी ने बताया लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आइए आगे देखते हैं। युधिष्ठिर से सत्यनिष्ठा, युधिष्ठिर से अर्थात युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है सत्य पर अडिग रहना अर्थात हमेशा सत्य के सहारे चलना। महाभारते कौरवानां पांडवानां च विषये अनेकाः कथाः सन्ति। महाभारते अर्थात महाभारत में, महाभारत अर्थात महान भारत, कौरवानां पांडवानां च विषये अनेकाः कथाः सन्ति। कौरवानां अर्थात कौरवों के, पांडवा अर्थात पांडवों के, च मतलब और, विषय यानी कि विषय में, उनके बारे में, अनेका है यानी कि विभिन्न, अनेक, मैनी काइंड्स, कथा यानी कि कहानी, स्टोरी, संति अर्थात है। महाभारत में कौरव और पांडवों के विषय में अनेक कहानी है। ताः सर्वाः अस्मत् मार्गदर्शिकाः शिक्षाप्रदाः च सन्ति। ताः सर्वाः अस्मत् मार्गदर्शिकाः शिक्षाप्रदाः च सन्ति। ताः मतलब उन सब, सर्वाः यानी कि सभी, उन सभी, अस्मत् अर्थात हमारे लिए, मार्गदर्शिका यानी कि रास्ता दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शिका, शिक्षा प्रदा अर्थात शिक्षा देने वाले, च सन्ति और है, वे सब हमारे लिए मार्गदर्शक और शिक्षा देने वाली हैं। द्रोणाचार्य कौरवानां पांडवानां च गुरु आसीत्। द्रोणाचार्य कौरवानां पांडवानां च गुरु आसीत्। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु थे। एकदा सः आश्रमे वसन्तः तान् सर्वान् प्रथमे दिने अपाठयत्। एकदा सः आश्रमे वसन्तः तान् सर्वान् प्रथमे दिने अपाठयत्। एकदा अर्थात एक बार, सह यानी कि वह, आश्रमे अर्थात आश्रम में, गुरुकुल में, वसंता, वसंता यानी कि रहते हुए, तान, तान अर्थात उनको, सर्वान यानी कि सभी को, प्रथमे अर्थात फर्स्ट, प्रथम, दिने यानी कि दिन, अपाठ्यत यानी कि पढ़ाया। एक बार वह आश्रम में रहते हुए उन सबको पहले ही दिन पढ़ाया।
अर्थात सत्य बोलो, धर्मम च यानी कि धर्म का आचरण करो, क्रोधम मा कुरु, क्रोधम अर्थात गुस्सा मत करो, मा मतलब मत यानी कि करो। आचार्य द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को एक दिन आश्रम में कुछ पाठ पढ़ाया। पाठ क्या पढ़ाया? सत्यम वद धर्मम च क्रोधम मा कुरु, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और क्रोध मत करो। इतना याद करने के लिए कहा, युधिष्ठिरम विना अन्य सर्वे पाठः शीघ्रं कंठीकृतः, युधिष्ठिरम विना अन्य सर्वे पाठः शीघ्रं कंठीकृतः। युधिष्ठिर को छोड़कर, युधिष्ठिरम विना का युधिष्ठिर को छोड़ करके अन्य सर्वे यानी कि सभी, पाठः यानी कि पाठ को, शीघ्रम यानी कि जल्दी, कंठीकृतः यानी कि याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। युधिष्ठिर के अलावा सभी ने पाठ को अच्छे से याद कर लिया। ये तीन वाक्य है, सत्यम वद धर्मम च क्रोधम मा कुरु, ये तीन वाक्य को सबने याद कर लिया। सिर्फ कौन याद नहीं किया? युधिष्ठिर याद नहीं किया। द्वितीय दिने श्रवण समये दुर्योधन हिमादयः सर्वे स्व स्व पाठं श्रावयामास एवं युधिष्ठिरं मम। द्वितीय दिने श्रवण समये दुर्योधन हिमादयः सर्वे स्व स्व पाठं श्रावयामास। दूसरे दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने दूसरे दिन जब आकर के पूछा क्या हुआ, द्वितीय दिन अर्थात दूसरे दिन में श्रवण समय यानी कि सुनाने के समय में जब विद्यार्थियों को जो पाठ दिया गया था याद करने के लिए, उसको सुनाने के लिए क्या किया? दुर्योधन हिमादय, दुर्योधन यानी कि गुरु का बड़ा पुत्र, हिमादय अर्थात भीम और आदि, अर्थात जितने भी विद्यार्थी थे सभी ने अपने अपने पाठ को श्रावयामास यानी कि सुनाया। अर्थात दूसरे दिन जब पाठ को सुनाना रहता है, याद करने के लिए दिया गया रहता है, उसको सुनाने के लिए दुर्योधन हिमादि सभी ने उस पाठ को सुनाया। केवलम युधिष्ठिर भूमः दत्त दृष्टि तत्रातिष्ठत्, केवलम सिर्फ युधिष्ठिर भूमः यानी कि जमीन की ओर, दत्त दृष्टि देखते हुए अर्थात सर झुका करके जमीन को देखते हुए, तत्रातिष्ठत् वहीं पर खड़ा रहा। केवल युधिष्ठिर भूमि को देख करके वहां पर खड़ा रहा था, युधिष्ठिर ने उस पाठ को याद नहीं किया था। एतद् अवलोक्य गुरुः अकथयत्, एतद् अवलोक्य गुरुः अकथयत्, एतद् अवलोक्य अर्थात इसे देख करके, इसे देख करके युधिष्ठिर को देख करके गुरुः अकथयत्, गुरु ने कहा, अकथयत् अर्थात है कहा, युष्माभिः प्रतिदिनं पाठः स्मरणीयः नो चेत् दण्डनीयः भविष्यत्। युष्माभिः अर्थात तुम सब, प्रतिदिनं यानी कि रोज, पाठ स्मरणीय यानी कि याद करने के लिए, नो चेत् अर्थात उचित नहीं है, ना नो चेत् अर्थात उचित नहीं है, दण्डनीयः भविष्यति यह दंड देने योग्य है, अर्थात दंड प्राप्त करने योग्य है। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को देख करके कहा कि जो पाठ दिया गया रहता है उसको प्रतिदिन याद करना रहता है, यदि आप याद नहीं करते हो तो वह आपके लिए दंडनीय होगा। एवं सप्तदिनानि व्यतीतानि परम युधिष्ठिरेण पाठः न स्मृतः, एवं सप्तदिनानि, एवं मतलब इस प्रकार, सप्तदिनानि यानी कि 7 दिन, व्यतीतानि बीत जाने पर, परम युधिष्ठिरेण पाठः न स्मृतः। इसी तरह से प्रतिदिन गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पूछता था और उसको दंड भी देता था। इसी तरह से 7 दिन बीत जाने पर भी युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। युधिष्ठिरेण पाठः न स्मृतः, युधिष्ठिर को पाठ न स्मृतः याद नहीं हुआ। अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के दिए गए 3 वचन, सत्यम वद धर्मम च क्रोधम मा कुरु, ये 3 वाक्य युधिष्ठिर को 7 दिन में भी याद नहीं हुआ। श्रवण वेलायां सः धूमः दत्त दृष्टि तत्र तिष्ठत्, जब पूछा जाता था, गुरु द्रोणाचार्य पूछते थे तो युधिष्ठिर क्या करता था?
वह जमीन की ओर देखता रहता था, अर्थात सर झुका करके नीचे देखते रहता था और वहीं पर खड़ा रहता था। क्रुद्धेन गुणां सह हिंसं ताडितः। क्रुद्धेन अर्थात क्रोध से, गुस्सा से, गुरुणां गुरु, सह हिंसं ताडितः क्रोध से गुरु जो है उसको बहुत ज्यादा पीटता था। हिंसा यानी कि अत्यधिक, ताडिता यानी कि पीटना, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य उसके ऊपर बहुत ही क्रोधित हो जाते थे और क्रोध में आकर के उसका बहुत पिटाई करते थे। तथापि सह किंचिदपि नावदत्, तथापि अर्थात फिर भी, सह वह, किंचित अपि अर्थात कुछ भी, ना अवदत् अर्थात ना बोलना, नहीं बोलना, अर्थात फिर भी वह कुछ भी नहीं बोलता था। कौन कुछ भी नहीं बोलता था? युधिष्ठिर कुछ भी नहीं बोलता था। अष्टमे दिने पितामह भीष्म तत्र समागतः। इसी तरह से समय बीता और 8वां दिन वहां पर कौन आया? अष्टमे दिने पितामह भीष्म तत्र समागतः। अष्टमे दिन अर्थात 8वें दिन पितामह यानी कि दादाजी, भीष्म को पितामह बोलते थे। भीष्म तत्र समागतः, युधिष्ठिर और दुर्योधन जितने भी कौरव पांडव थे सबके पितामह कौन थे? भीष्म तत्र समागतः, वहां पर भीष्म आए। 8वें दिन पितामह भीष्म वहां पर आए। सह तेषां विषये आचार्यं पृच्छत्, और वह उनके बारे में आचार्य से पूछा। इसके बारे में, कौरव और पांडवों के बारे में भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, द्रोणाचार्य से कहा, अयं बालः युधिष्ठिरः अतिमन्दबुद्धिः अस्ति। द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह से कहा, अयं अर्थात यह, बालः यानी कि बालक, युधिष्ठिर अति यानी कि बहुत ज्यादा, मंद बुद्धि मतलब सबसे कम बुद्धि वाला, अस्ति यानी कि है। द्रोणाचार्य ने कहा, अयं बालः युधिष्ठिरः अति मंद बुद्धि अस्ति, यह बालक युधिष्ठिर बहुत ही कमजोर बुद्धि वाला है, यानी कि सबसे कम बुद्धि वाला है। न जाने ऐसा राज्यं कथं परिपालिष्यति, न जाने ऐसा राज्यं कथं परिपालिष्यति, न जाने अर्थात पता नहीं, ऐसा यह राज्यं यानी कि राज्य को, कथम यानी कि कैसे, परिपालिष्यति यानी कि पालन करेगा। न जाने यह राज्य का कैसे परिपालन करेगा। परिपालन करना यानी कि देख रेख करना। भीष्म युधिष्ठिरम् अकथयत्, भीष्म ने युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा, पितामह, जब आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि यह युधिष्ठिर बहुत ही कमजोर बुद्धि वाला है और न जाने कैसे यह राज्य का परिपालन करेगा, राज्य का देख रेख करेगा, तो भीष्म से युधिष्ठिर ने कहा, पितामह दादाजी अर्थात बड़े पापा, पाठस्य उत्तरार्धं क्रोधं मातु इति तु मया सम्यक् स्मृतं। पाठस्य उत्तरार्ध, पाठस्य यानी कि पाठ का, उत्तरार्धम यानी कि लास्ट, अंतिम, क्रोधं मातु यानी कि क्रोध मत करो, इति तु मया सम्यक् स्मृतं, इति यह, तू यानी कि तो, मया यानी कि मेरे द्वारा, सम्यक यानी कि अच्छी तरह से, स्मृतम यानी कि याद किया गया। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, पाठ के जो अंत में है क्रोध मातु अर्थात क्रोध मत करो, यह तो मुझे अच्छी तरह से याद है। परम सत्यम वद इति सम्यक् न स्मृतं, परम सत्यम वद इति सम्यक् न स्मृतं, परंतु सत्य बोलो यह मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। परम सत्यम वद इति सम्यक् न स्मृतं। युधिष्ठिर आचार्य भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि पाठ के जो अंत में है क्रोध मातु वह मुझे अच्छी तरह से याद है, परंतु सत्यम वद, परंतु सत्य बोलो,
इति सम्यक न स्मृतम, यह मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। कदाचित तु अनितम वदामि एव, कोई भी तो मैं झूठ बोलता ही हूँ। अर्थात युधिष्ठिर का कहना है कि मैं तो कुछ न कुछ झूठ बोलता ही हूँ, इसलिए मुझे सत्य बोलो, यह वाक्य मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। कदाचित तू अनितम वदामि, कदाचित यानी कि कभी भी, तू अनितम वदामि एव, कभी भी तो मैं झूठ बोलता ही हूँ। मतलब उसका कहने का, युधिष्ठिर कहने का अर्थ है कि मैं हमेशा सत्य नहीं बोलता हूँ, बल्कि कभी न कभी मैं झूठ बोलता ही हूँ। यावत् मनसः असत्य भाषण भावः न अपसरन्ति तावत् कथं कथितुं शक्नोमि पाठः स्मृतः इति। युधिष्ठिर का कहना है कि यावत् मनसः, यावत् अर्थात जब तक, मनसः यानी कि मन से, जब तक मन से असत्य भाषण भावः, असत्य भाषण भावः, जब तक मन से हम असत्य भाषण की भावना है, अर्थात जो असत्य यानी कि झूठ बोलने की जो भावना है, न अपसरन्ति, न अपसरन्ति, अपसरन्ति यानी कि समाप्त होना, खत्म होना, जब तक हमारे मन में असत्य बोलने की भावना समाप्त नहीं होती है, तावत् कथम कथितुं शक्नोमि, तावत् यानी कि तब तक, कथम यानी कि कैसे, कथितुं यानी कि कहने के लिए, शक्नोमि यानी कि सकता हूँ, जब तक मैं अपने मन से असत्य भाषण बोलने की भावना समाप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं सत्य बोलता हूँ। पाठः स्मृतः इति, पाठ याद है, ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ। यानी कि युधिष्ठिर का कहना है कि मैं मन से कुछ न कुछ झूठ बोलता ही हूँ, लेकिन जब तक मेरे मन से झूठ का जो भावना है वह समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे पाठ अच्छी तरह से याद है। भीमादयः सर्वे असत्यं वदन्ति, भीम आदि सभी असत्य बोलते हैं। भीम, दुर्योधन जो भी हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वे असत्य बोलते हैं, अर्थात झूठ बोलते हैं। ते पाठः कंठीकृतः परं ते तस्य तत्त्वं न जानन्ति, ते अर्थात वे, पाठः यानी कि पाठ, कंठीकृतः यानी कि कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, परं ते तस्य तत्त्वं न जानन्ति, परंतु वे उस तत्व के बारे में नहीं जानते। युधिष्ठिर का कहना है कि बाकी जितने भी हैं छात्रगण हैं, उन्होंने सभी ने पाठ को तो याद कर लिए हैं, लेकिन उसके तत्व को नहीं जानते। अर्थात सत्य बोलो, सत्य बोलो तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन सत्य नहीं बोलते हैं। सत्य बोलो, क्रोध मत करो, धर्म का आचरण करो, ऐसा हम याद कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कितना सत्य बोलते हैं, कितना धर्म का आचरण करते हैं, और हम क्रोध नहीं करते हैं या क्रोध करते हैं, तो उस भावना को हम अपने मन से हटाना पड़ेगा। अर्थात हमें हमेशा सत्य बोलना होगा, धर्म का आचरण करना होगा, और कभी भी क्रोध नहीं करना होगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म से कि हे पितामह, भीमादयः सर्वे असत्यं वदन्ति, भीम आदि सभी असत्य बोलते हैं। ते पाठः कंठीकृतः, वे पाठ को तो याद कर चुके हैं, जो पाठ दिया गया है उसको याद कर चुके हैं। परंतु तस्य तत्त्वं न जानन्ति, परंतु वे उसके तत्व के बारे में नहीं जानते, उसके गुण तत्व, अर्थात उसमें जो क्या है, क्या गुण है, उसको वो नहीं जानते। अयं मम दोषः, यह मेरा दोष है। अर्थात युधिष्ठिर कहना है कि जब तक मैं सत्य नहीं बोलूँगा तब तक मैं याद नहीं कर सकता, और यही मेरा दोष है। यत् अहं सत्यम अवदम, जो कि मैं सत्य बोलता हूँ। यत् यानी कि जो, अहम यानी कि मैं, सत्यम यानी कि सत्य, अवदम यानी कि कहा, अर्थात मैंने सत्य कहा। यह मेरा दोष है। क्या दोष है? कि उसके मन में असत्य बोलने की भावना थी, इस कारण वह सत्य बोलो वाक्य को याद नहीं कर पाया। एतत् आकर्ण्य भीष्म द्रोणौ अति प्रसन्नौ अजायताम्। एतत् यानी कि यह, आकर्ण्य यानी कि सुन कर, आकर्ण्य यानी कि सुन कर, भीष्म द्रोणौ, भीष्म और द्रोण, अति मतलब अत्यधिक, प्रसन्नौ यानी कि दोनों प्रसन्न, अजायताम् मतलब हुए। यह बात सुन करके भीष्म और द्रोण बहुत ही प्रसन्न हुए। कौन सी बात सुन करके? ये वाली बात सुन करके। यावत् मनसः
सत्यभाषणभावः न अपसरन्ति तावत् कथं कथयितुं शक्नोमि पाठः स्मृतः इति। ये वाला बात सुन करके आचार्य द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बहुत ही प्रसन्न हुए। भीष्मेन उक्तम, भीष्म ने कहा, अयम एव अध्ययनस्य यथार्थः विधि। भीष्म ने कहा अयम एव अध्ययनस्य यथार्थः विधि। अयम मतलब यह, एव मतलब ही, अध्ययनस्य यानी कि पढ़ने का, रीडिंग करने का, यथार्थः विधि, यथार्थ माने सही विधि, यथार्थ जो नियम के तहत, नियम होता है, सही नियम होता है, उसी को बोलते हैं यथार्थ विधि। अयम एव अध्ययनस्य यथार्थः विधि, यही अध्ययन का सही विधि है, सही तरीका है। मनुष्य यत् पठेत तदेव आचरेत, मनुष्य यत् पठेत तदेव आचरेत, मनुष्य जो पढ़ता है वह जैसा पढ़ता है वैसा ही आचरण करते हैं। अर्थात मनुष्य को जैसा पढ़ना चाहिए, जो हम पढ़ते हैं उसी तरह से आचरण करते हैं या करना चाहिए। आचरण बिना ज्ञानम निरर्थकम, आचरण के बिना ज्ञान निरर्थक है, अर्थात आपके व्यवहार के बिना आपका जो ज्ञान प्राप्त किए हो वह बेकार है। यदि आपका आचरण गंदा है तो आपका अध्ययन को या पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, और आपका आचरण अच्छा है तो आपका ज्ञान जो है सार्थक होता है। आचरण बिना ज्ञानम निरर्थकम, आचरण के बिना ज्ञान निरर्थक है। मुदितेन आचार्य द्रोणेन संयोजितम, मुदितेन यानी कि प्रसन्न मुद्रा से, आचार्य द्रोणेन संयोजितम, आचार्य द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर के कहा, क्या कहा, अयम असाधारण कालः सर्वेषां बुद्धिं स्थास्यति। अयम यह असाधारण, असाधारण यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बाला यानी कि बालक, सर्वेषां यानी कि सभी, मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि सिर पर, स्थास्यति यानी कि बैठेगा, सिर पर चढ़ेगा या बैठेगा, यह असाधारण बालक सभी के सिर पर बैठेगा। सत्य में उत्तम, और सत्य ही कहा गया है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञान भार है क्रिया के बिना, अर्थात हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान के यदि हम उपयोग नहीं करते हैं तो वह हमारे लिए भार के समान है। आचरण बिना, और आचरण के बिना, व्यवहार के बिना, यह मनुष्य विद्या भारम वहति, और जो मनुष्य विद्या का भार होता है, अर्थात जिसके पास व्यवहार नहीं है उसके विद्या भार के समान होता है। तत्सर्वं वृथा एव, इसलिए वह सभी वृथा है, झूठा है, बिना अर्थ का है। अतएव हे शिष्यः, अतएव हे शिष्यः, इसलिए हे छात्रों, यत् त्वं पठसि तद आचर, यत् त्वं पठसि तद आचर, जो तुम पढ़ते हो वैसा ही आचरण करो। एवं त्वं युधिष्ठिरवत् वर्चस्वी भविष्यति, एवं त्वं युधिष्ठिरवत् वर्चस्वी भविष्यति, एवं तुम सब युधिष्ठिरवत्, युधिष्ठिरवत् यानी कि युधिष्ठिर के समान, वर्चस्वी यानी कि वर्चस्व वाले, भविष्यति यानी कि होगे। अर्थात यहाँ पर द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि जो तुम पढ़ते हो वैसा ही आचरण करो और तुम युधिष्ठिर के समान वर्चस्वी बनो, अर्थात हो। छात्रगण, आप इस पाठ के शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद करेंगे और उसे कॉपी में भी लिखेंगे। इस पाठ के सभी शब्दार्थ को लिख लेंगे और याद करेंगे। एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। पंचमः पाठः युधिष्ठिरस्य सत्यनिष्ठा। महाभारते कौरवाणां पांडवानां च विषये अनेकाः कथाः सन्ति। ताः सर्वाः अस्मत् मार्गदर्शिका शिक्षाप्रदा च सन्ति। द्रोणाचार्यः कौरवाणां पांडवां च गुरुः आसीत्। एकदा सः आश्रमे वसन्तः तान् सर्वान् प्रथमे दिने अपाठयत्। सत्यं वद, धर्मं च, क्रोधं मा कुरु। युधिष्ठिरं विना
अन्यः सर्वः पाठः शीघ्रं कण्ठीकृतः। द्वितीये दिने श्रवणसमये दुर्योधन भीमादयः सर्वे स्वस्वपाठं श्रावयामास। केवलं युधिष्ठिरः भूमौ दत्तदृष्टि तत्र तिष्ठत्। एतदवलोक्य गुरुः अकथयत् युष्माभिः प्रतिदिनं पाठः स्मरणीयः, नो चेत् दण्डनीयः भविष्यत्। एवं 7 दिनानि व्यतीतानि, परं युधिष्ठिरेण पाठः न स्मृतः। श्रवणवेलायां सः भूमौ दत्तदृष्टिः तत्रैव प्रतिष्ठत्। क्रुद्धेन गुरुणां सह भीषणं ताडितः, तथापि सः किञ्चिदपि नावदत्। 8मे दिने पितामहः भीष्म तत्र समागत। सः तेषां विषये आचार्यं पृच्छत्। द्रोणाचार्येण उक्तम्, अयं बालः युधिष्ठिरः अतीव मन्दबुद्धिः अस्ति, न जाने एषः राज्यं कथं परिपालिष्यति। भीष्मः युधिष्ठिरम् अकथयत्, पितामहः, पाठस्य उत्तरार्धं क्रोधं मा कुरु इति तु मया सम्यक् स्मृतं, परं सत्यं वद इति सम्यक् न स्मृतं। कदाचित् तु अनृतं वदामि एव, यावत् मनसः असत्यभाषणभावः न अपसरन्ति तावत् कथं कथयितुं शक्नोमि। पाठः स्मृतः इति। भीमादयः सर्वे असत्यं वदन्ति, ते पाठः कण्ठीकृतः, परं ते तस्य तत्त्वं न जानन्ति। अयं मम दोषः यत् अहं सत्यम् अवदम्। एतत् आकर्ण्य भीष्मद्रोणौ अति प्रसन्नौ अजायताम्। भीष्मेण उक्तम्, अयम् एव अध्ययनस्य यथार्थः विधिः। मनुष्य यत् पठेत् तदेव आचरेत्, आचरणं विना ज्ञानं निरर्थकम्। मुदितेन आचार्यद्रोणेन संयोजितम्। अयम् असाधारणः बालः सर्वेषां मोहिन् स्थास्यति। सत्यमेव उक्तम्, ज्ञानं भारक्रियां विना, आचरणं विना यह मनुष्य विद्या भारं वहति तत् सर्वं वृथा एव। अतएव हे शिष्य, यत् त्वं पठसि तत् आचर, एव त्वं युधिष्ठिरवत् वर्चस्वी भविष्यति। इस तरह से छात्रगण आप लोग इस पाठ के शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि घर पे रहें और सुरक्षित रहें, कहीं भीड़ भाड़ वाले स्थान पे ना जाएं और अपने आप को बचा के रखें। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।